We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद हादसे को लेकर कई खुलासे हुए हैं। फिलहाल 8 एजेंसीज हादसे की जांच में लगी हुई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि ब्लैक बॉक्स से हादसे के बारे में कई खुलासे हो सकते हैं। हादसे के पीछे क्या क्या वजहें हो सकती हैं, इसकी पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। आखिर किन वजहों से हुआ अहमदाबाद विमान हादसा? क्या कॉन्फ़िगरेशन एरर की वजह से आग का गोला बना विमान, या फिर तकनीकी खराबी लोगों की जान पर पड़ी भारी? अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने से पहले सब कुछ सामान्य था। यात्री खुश थे, पायलट भी रिलैक्स थे। आम दिनों की तरह ही पायलट सुमित सबरवाल ने उड़ान के लिए विमान को रनवे पर लगाया और फिर टेक ऑफ की प्रक्रिया शुरू की। टेक ऑफ के बाद कुछ ही सेकंड में विमान करीब 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और इस लेवल से विमान की ऊंचाई कम होने लगी थी। इमरजेंसी की स्थिति में कैप्टन सुमित सबरवाल ने एटीसी से संपर्क किया। विमान हवा में लहराने लगा और केबिन में चीख पुकार मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। विमान किन वजहों से नीचे गिरा होगा, उस समय कॉकपिट में क्या हालात होंगे, एविएशन एक्सपर्ट से समझते हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसमें लगभग इसी समय प्रॉब्लम आ गई थी। टेक ऑफ के समय, टेक ऑफ होते ही जी, टेक ऑफ होते ही तो 700 मीटर तक। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पायलट मीटर की ऊंचाई पर है? अभी अब हम 900 फीट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये ऊंचाई बता रही है फ्लाइट की। जी, तो इसी जैसे कि मैंने बताया, अब तो हम 1200 फीट पे आ चुके हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम टेक ऑफ होते ही आ गई थी। विमान हादसे की जांच जारी है। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर विमान सेकंड भर में आग का गोला क्यों बन गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, गुजरात पुलिस, यूनाइटेड किंगडम की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जांच में शामिल है। तस्वीरें पहले दिखा दें कहां पर हम मौजूद हैं। दरअसल यहां पर जो मेघानी नगर का गांव है, मेघानी नगर के गांव के ठीक बाउंड्री आप देखेंगे, बाउंड्री के उस पार जो प्लेन का पिछला हिस्सा आप देख रहे हैं, दरअसल ये पिछला हिस्सा जो है यही वो मेस है जिसके ऊपर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया था मेस के अंदर से तस्वीरें दिखाई थी जहां पे आपको लैंडिंग गेट्स दिखाई दिया था। इसी का एक छोटा सा पार्ट आपको अंदर धंसा हुआ दिखाई दिया था और उसके साथ में आप देखिए बड़ी संख्या में वहां पर जो लोग मौजूद हैं, दरअसल इन्वेस्टिगेशन की टीम वहां पर इस समय मौजूद है जो कि क्रैश साइट पर पहुंच करके जांच कर रही है। हॉस्टल की छत से प्लेन का मलबा हटाया जा रहा है। विमान के पिछले हिस्से को हॉस्टल की छत से हटा दिया गया है। हॉस्टल के मेस में विमान का ये टेल अटका हुआ था। 1:40 में ये प्लेन क्रैश हो जाता है। करीब 35 से 40 सेकंड में ही ये ज़मीन पे आ जाता है और क्रैश साइट पे आप इस समय देखिए बड़ी संख्या में जो है लोग जो है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो इन टीम का हिस्सा हैं। ये जो ही पार्ट है, दरअसल ये जगह जो है ये है मेस जिसमें लोग खाना खा रहे थे, बच्चे खाना खा रहे थे और उसमें भी 3-4 महिलाएं जो है उनके लिए खाना बना रही थी। और उस समय ये प्लेन जो है गिरता है, उसमें कितने लोग अभी उनकी डेथ हुई है उसका आकलन अभी नहीं किया जा सकता। अहमदाबाद हादसे की जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई है। 3 महीने में जांच टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने एयर इंडिया से AI-171 की टेक्निकल और मेंटेनेंस की जानकारी मांगी। 30 दिनों की फ्लाइट हिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन की डिटेल मांगी गई है। DGCA ने इंडियन फ्लीट में शामिल बोइंग ड्रीमलाइनर 787 सीरीज की जांच के आदेश दिए हैं। अब तक 8 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का वन टाइम सेफ्टी चेक पूरा हो चुका है। बाकी के 26 बोइंग विमानों की जांच की जानी है। जांच टीम का मानना है कि ब्लैक बॉक्स से महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। प्लेन में कहां होता है ब्लैक बॉक्स और इससे हादसे के राज कैसे सामने आ सकते हैं, एविएशन एक्सपर्ट से समझिए। कहने को इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, पर एक्चुअली में ये ऑरेंज कलर का होता है और इसमें एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जो कि कॉकपिट में जितनी भी बातचीत हुई उसको रिकॉर्ड रखता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग कॉकपिट में बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो। जी बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं और
उसके अलावा एक अंदर उसके अंदर एक और बॉक्स होता है सेपरेट, जिसको कि बोला जाता है DFDR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। उसमें एयरक्राफ्ट के 200 से ज़्यादा पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। तो ब्लैक बॉक्स की जो लोकेशन होती है नॉर्मली एयरक्राफ्ट के टेल में होती है। और क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट का इम्पैक्ट होता है तो लीस्ट इम्पैक्ट टेल पे होता है। क्यों विमान इतनी तेजी से नीचे गिरा? आखिर अनुभवी पायलट विमान को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही पता चल पाएंगे। और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक सिर्फ कयासों का बाजार ही गर्म रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।